जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 288 सीटों पर चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है महाराष्ट्र में। झारखंड में, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में दूसरे चरण के लिए भी मतदान जारी है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। और इसके अलावा आपको बता दें 5 राज्यों में 15 सीटों पर भी उपचुनाव आज हो रहे हैं, जारी है, वोटिंग जारी है। और मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र झारखंड में शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। महाराष्ट्र में आपको बता दें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, अजित पवार, नाना पटोले, साइना एनसी बड़े चेहरे। और वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सुदेश महतो बड़े चेहरे हैं। तो 5 राज्यों में 15 सीटों पर उपचुनाव और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है आज मतदान को लेकर। उन्होंने लिखा, वोट की प्रक्रिया को लेकर जो प्रयास रात दिन किया जा रहा है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब तो मतदाता दुगने उत्साह से वोट डालने जाएंगे। परिणाम तभी निकलते हैं जब एक भी वोट ना तो बढ़ता है ना घटता है। उत्तर प्रदेश के जागरूक और साहसी मतदाता अपने वोट करने के उस अधिकार के लिए 100% घर से निकल रहे हैं जो हर अधिकार का आधार है। आशा है निर्वाचन आयोग और प्रशासन इस तरह से निष्पक्ष और निष्कंटक चुनाव संपन्न कराएगा कि उत्तर प्रदेश के समस्त मतदाता उन्हें धन्यवाद और बधाई देंगे। चुनाव में गड़बड़ करने वाले ध्यान रखें, मतदाता व समस्त राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने मोबाइल के साथ हर जगह समस्त सबूत इकट्ठा करने के लिए तैनात हैं। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, जिससे कल को वैधानिक कार्रवाई करने का ठोस आधार बन सके। जनता की चेतना ही चेतावनी है। तो आप बता दें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में 15 सीटों पर उपचुनाव और साथ ही साथ महाराष्ट्र के 288 सीटों पर, तो वहीं झारखंड के 81 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, वोटिंग जारी है। और लगातार सुबह से हम आपको वोटिंग से जुड़ी तमाम जगहों से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में। और हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश, आप रांची में इस वक्त मौजूद हैं, वोटिंग जारी है झारखंड में, 81 सीटों पर आज वोट डलने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, कितने लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में? देखिए प्रेरणा, ये लोकतंत्र का पर्व है। जाहिर है कि लोगों को 5 साल बाद मौका मिलता है और यहाँ पर चूंकि स्थानीय सरकार बननी है, झारखंड की सरकार बननी है, तो लोगों में उत्साह है। और जो मुद्दे हैं, मुद्दे के आधार पर लोग वोट देने पहुंचे हैं। पार्टियों के प्रति इनकी अपनी आस्था है, उम्मीदवार के प्रति इनकी अपनी आस्था है। और रांची में एकाएक जो पारा है वो काफ़ी नीचे गया था प्रेरणा, जिसकी वजह से मॉर्निंग में सुबह सुबह यहाँ पर थोड़े कम भीड़ थी। लेकिन जैसे जैसे धूप खिलता गया, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है। और बाहर भी काफ़ी लोग कतार में खड़े हैं। यहाँ पर जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। आपको रांची के बारे में बताएं, जो रांची पार्लियामेंट्री सीट है, इसमें तकरीबन जो जितने भी विधानसभा सीट हैं उसमें सिल्ली विधानसभा और खिजरी विधानसभा, जो कि रांची का ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा हटकर है, यहाँ पर आज मतदान रखे गए हैं पहले चरण में। जबकि कांके, हटिया और खिजरी, ये जो रांची, कांके और हटिया में चुनाव हुए। लेकिन आज जो दूसरे चरण है उसमें खिजरी और सिल्ली इसको शामिल किया गया है और यहाँ पर आज मतदान होंगे। इसके बाद जो कोलांचल का क्षेत्र है, जो संथाल का क्षेत्र है, वहाँ पर आज वोट डाले जाएंगे। कुल 38 सीटें आज हैं और उसमें बहुत सारे कद्दावर चेहरा, जो आपने बताया कि बाबूलाल मरांडी हैं, कल्पना सोरेन इस मैदान में है, हेमंत सोरेन हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि कद्दावर लोग हैं जिन पर आज लोग वोट डालेंगे, जिनके बूथों पर जाकर। जो स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर अगर हम बात करें, हमारे पास एक महिला है, हमारे पास एक पुरुष हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये लोकतंत्र का पर्व है, जब मतदान करने यहाँ पर पहुंची हैं तो घर का कामकाज निपटा के पहुंची हैं और इस बार क्या मुद्दा आपका है? मुद्दा वही है जो हम लोग को नागरिक का होना चाहिए।
क्या होना चाहिए मुद्दा? विकास होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए। अच्छा, ये क्षेत्र रांची से सटा हुआ है, तो यहाँ पर कितना विकास पहुंचा? विकास तो सरकारी हम लोग को अभी तक कुछ नहीं, वैसा नाली पानी कुछ नहीं मिला है। बिजली, हाँ बिजली है, बाकी नाली रोड का कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। और महिलाओं के हिसाब से अगर पूछें तो इस पर क्या आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? रसोई गैस, महंगाई, या कौन से मुद्दे हैं? महंगाई है, गैस भी है। गैस तो बढ़ते घटते रहता है, उसके लिए नहीं है, महंगाई है। मैंने शिक्षा से ही होना चाहिए। शिक्षा से होना चाहिए। आप जरा से इधर आइए। और जरूरत पड़ने पे जो सुविधा, जो औरत को जो गए कहीं तो काम होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है, उसके लिए दौड़ना पड़ता है। मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत सारे ऐसी चीज हैं, लेकिन सरकार तो मैया योजना और बहुत सारी योजनाएं चला रही है। सब हम लोग को नहीं मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कोई चीज़ सरकारी सुविधा हम लोग को आज तक हमको तो नहीं मिला है, तो हम कैसे बोले। ऐसे सरकार दावा करती है कि बहुत सुविधाएं दी जा रही है, भीड़ भी काफी इकट्ठा हो रहा है। तो अगर हम आपके लिहाज से देखें तो सरकार के पेंशन योजना है, सरकार बहुत सारा काम कर रही है, ऐसा सरकार दावा करती है। भाजपा के भी बड़े नेता हैं, वो भी दावा कर रही है। तो क्या भाजपा और अगर कांग्रेस के देखें और दूसरे अन्य पार्टियों को देखें, मुद्दों के आधार पर अगर देखें तो जो वादा किया जाता है और जो पूरा किया जाता है, दोनों में कितना फर्क है? ये सबसे जो बीजेपी वादा करती है ना, वो पक्का रहता है। मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं, इसका मतलब है? तो बीजेपी ये तो यहाँ बहुत लंबे समय तक राज की है, तो इस राज्य का चेहरा क्यों नहीं बदला? नहीं बदला, मिली-जुली सरकार था इसीलिए। इस बार क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? मुद्दा वही है, विकास है, और विकास चाहिए, और क्या चाहिए? कैसा विकास चाहिए? यही, और क्या, पानी, नल, बिजली, और क्या विकास। रांची से सटा हुआ इलाका है, फिर भी यहाँ पर विकास क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या आपके विधायक जी आवाज नहीं उठा पाते हैं? चूंकि रामपान भी इससे पहले विधायक थे, तो स्थितियां क्यों नहीं बदली? इन लोग आवाज़ ही नहीं उठाता है। इन लोग केयरलेस होता है, और पब्लिक के प्रति भी केयरलेस है इन लोग। चाहे राजेश हो, चाहे ये हो परम कुमार हो, दोनों इन लोग जीतने के बाद चुप। जो घर में बाल बच्चा है, उसके रोजगार की स्थिति अगर देखें तो क्या पोजीशन आपके यहाँ? बिल्कुल जीरो है, कुछ बहुत दिक्कत है। तो सरकार बहुत सारी पेंशन योजना चला रही है, घर में बच्चियां हैं, उनके लिए कोई मैया दैया कोई योजना है? कुछ नहीं, होता ही नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, होता नहीं है, बहुत ब्लॉक का स्तर का है, तो हर जगह तो पैसे का हल्का फुल्का डिमांड हो जाता है ना, इसलिए हम लोग लेते नहीं योजना। मतलब करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। बहुत करप्शन, बहुत बड़ा। तो जो सरकार योजना बनाती है वो जमीन पर उतर नहीं पाती? नहीं, बहुत कम। प्रेरणा, सबसे जो झारखंड में जो सबसे खास बात है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो जी 25 साल के बाद भी सरकार वादा करती है, लेकिन जमीन पर ना तो योजनाएं उतर पाती हैं, नो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि सरकार दावा करती है, बावजूद इसके जब योजनाएं नहीं पहुंचती हैं तो लोगों को थोड़ी नाराजगी होती है। और बिल्कुल लेकिन इस राजेश, राज्य का एक बड़ा बेडबना सवाल, देखिए जैसा कि मैंने राज्य में आपके सरकार साथ जो भाजपा की मौजूद थे उनको मैंने सुना कि इस वक्त सवाल ये भी है कि आखिर इन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर योजना ही इनको नहीं पता है कि आखिर कितनी योजनाएं सरकार ने इस वक्त निकाली है। मैं चाहूंगी कि आप ये सवाल इनसे पूछिए। देखिए, हमारी सहयोगी प्रेरणा आपसे जानना चाहती है कि दो बातें हैं कि या तो आपको योजना पता नहीं है इसलिए उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, या सरकार की योजना आपको पता है लेकिन सरकार की योजनाएं अब तक नहीं पहुंच पाती। दोनों में से कौन सी बात सच्ची है? नहीं, योजना तो पता है, लेकिन जैसे आदमी बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, इसके लिए होता भी नहीं है। जैसे मेरा राशन कार्ड बना था, है ना, लाल बना था, लेकिन क्या हुआ कि नाम जोड़ाने के लिए एड़ी चोटी कर दिया, आज तक नाम नहीं जुटा। सब जगह दिए लिए, हर जगह कुछ पैसा का डिमांड कर रहे थे। मैंने ऐसे ही कि इतना एक एक आदमी इतना देगा तो हो जाएगा, तो हम लोग चाहे लोग पैसा दे के नहीं कराएंगे, हो चाहे ना हो। मतलब कि राज्य में सरकार किसी की हो, करप्शन जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए प्रेरणा, इनके बातों से आप एक चीज समझ सकते हैं कि झारखंड में जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स है, कोयले के उत्पादन में, लोहे के उत्पादन में झारखंड भी अव्वल राज्य है पूरे देश में। झारखंड को रूर कहा जाता है, बावजूद इसके जो योजनाएं हैं या जो सरकार है, जो जनता है, उनके बीच में सिर्फ वादे होते हैं, आम जनता तक ना तो स्कीम पहुंच पाती है, और जनता जिसको जानकारी भी है, यहाँ पर इतना उसमें भागम भाग है, इतने करप्शन है, पैसे दिए जाते हैं, तो मिस गवर्नेंस और खासतौर पर इस राज्य में करप्शन भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंचती हैं, और जहां योजनाएं हैं कहीं ना कहीं पैसों का खेल होता है। ये भी कारण है कि झारखंड लगातार पिछड़ता रहा, जबकि इसी से जो राज्य 3 राज्य बने थे, चाहे उत्तराखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर विकास की योजनाएं दिखी, लोगों के हालात में सुधार हुए, लेकिन झारखंड में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। सिर्फ राजनीति
राजनीति यहाँ पर हो रही है प्रेरणा। बिल्कुल राजेश, और देखिए बातचीत जो आपने की उससे साफ तौर पर ये निकल के आता है कि जिन योजनाओं का दम सरकार भरती है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेस ही इतना लंबा खिंच जाता है कि लोग खुद ही बैकआउट कर लेते हैं। वो जो योजनाएं हैं उनका जो असल लाभ है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। और इसी योजना के दम पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, जनता के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो हालात तो बदतर हैं इस वक्त झारखंड में। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए हम जिस सज्जन से बात कर रहे थे उनका कहना था कि उनके पास लाल कार्ड है, और लाल कार्ड होने के बावजूद जिस तरह से ब्लॉक में दौड़ाए जाते हैं, जाहिर है कि कहने पैसों का खेल है। अब गवर्नेंस में अगर ऊपर में जो आका बैठे रहते हैं, अगर राजनीतिक आकाओं का अगर कोई वहां पर भय नहीं है, कोई इकबाल नहीं है, तो योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर अगर कोई दरोगा की पोस्टिंग होती है तो पैसों का खेल होता है, बीडीओ साहब आते हैं पैसे देकर आते हैं, तो जाहिर है उनको आम जनता से ज्यादा खुद के जो इंटरेस्ट हैं, खुद का जो उनका अपना इंटरेस्ट होता है, जो पैसों की कमाई है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और झारखंड में सब कुछ होने के बावजूद जो यहाँ की स्थितियां हैं वो अब तक सुधर नहीं पाई, और जो आदिवासी यहाँ पर निवास करते हैं, जिसके नाम पे इस पूरे राज्य का निर्माण हुआ था, आज भी उनकी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। देखिए ये जो खिजरी का इलाका है प्रेरणा, ये रांची से सटा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुंचती। इस बार ये उम्मीद से पहुंचे हैं कि शायद कहीं रेट बदले तो हालात बदल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने समय में कई देखे हुए उम्मीदवार बदलते हुए और सरकार बदलती हुई, लेकिन इनके किसी अपेक्षाओं पर सरकार खड़ी नहीं उतरती। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, वोट इनको डालना है, तो जाहिर है कि ये किसी ना किसी के पक्ष में डालेंगे, लेकिन इनका कितना भला हो पाएगा उसकी गारंटी यहाँ देने वाला कोई नहीं है प्रेरणा। तो बिल्कुल बड़ा जो मुद्दा इस वक्त निकल के आ रहा है वो करप्शन है राजेश, और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और तस्वीरें दिखाएं, और अगर आपके आसपास कोई युवा हो तो युवा से भी जानने की कोशिश करिएगा कि युवा क्या सोचकर, उनका क्या मुद्दा है और किस आशा के साथ वो किस मतलब कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं इस बार, और थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये बूथ है और बूथ पर सुरक्षाकर्मी हैं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, और जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो एजेंट्स हैं वो काम कर रही हैं ताकि कहीं पर किसी भी तरह का कोई यहाँ पर गड़बड़ियाँ ना हो, इसको लेकर लोग सचेत हैं। आपने जिस मुद्दों की बात की थी, हम अगर मुद्दों की बात करें तो हमारे पास कुछ युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें तो एक युवा हमारे साथ में खड़े हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वोट पड़ रहे हैं यहाँ पर, अगर युवाओं की बात करें क्या लगता है कि मुद्दा क्या है इस बार? रोजगार है, भ्रष्टाचार है। हाँ। मुख्य मुद्दा तो हम लोग भ्रष्टाचार के रूप में दे रहे हैं। भ्रष्टाचार में क्या भ्रष्टाचार में पूरा बालू के नाम पे पूरा लूट और दलालखोरी हुआ है, यही मुद्दा है। बालू नहीं मिल पाता है, बालू मिल पाता है, अब वो आवास नाम से 2.5 लाख रुपया मिला है, इसमें 1.5 लाख का बालू गिराया है। मतलब सरकार स्कीम देती है लेकिन सरकार दूसरी तरफ 50,000 रुपया हाईवा गिरवा रहे हैं, बालू कहाँ से काम करवा पाएंगे? मतलब बहुत दुखी है इस मामले में। लेकिन यहाँ पे तो आप कितने ये जो आपका चांसेस है, ये पहली बार वोट डाल रहे हो या इससे पहले भी डाले हैं? नहीं, पहले भी डाले हैं। तो क्या सरकार के कुछ चेहरों में, चूंकि पिछली बार भाजपा की सरकार थी, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, सरकार चाहे जिसकी भी आए, तस्वीर क्यों नहीं बदल पाता है? तस्वीर सरकार बनने के बाद वो लोग अपना पॉकेट भरने में लग जाता है, तो कहाँ से हो पाएगा विकास? विकास पे कोई मुद्दा लेके आता है, मुद्दा पे कोई ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है कोई सरकार, सब अपना पॉकेट भरने में लगा रहता है, भ्रष्टाचारी में लगा रहता है, सारा लिप्त रहता है। कैसे बदलेगा तस्वीर? आप युवा हैं और आप अगर नहीं सोचेंगे कैसे बदलेगा तस्वीर? इस बार तो हम लोग युवा को ही करके कोशिश कर रहे हैं कि तो कुछ ही करके अपने में चेंजेस लाएं, सरकार पे कोशिश किए हैं। देखिए प्रेरणा, यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो कि बहुत ही कमजोर हैं, एक सुरक्षाकर्मी की मदद से वोट डालने आए थे, आज वोट डालने आप आए। जी सर। तबीयत ठीक है आपकी? जी सर। तो इस बार जो है घर में परिवार में सब लोग सब सुखी हैं, यहाँ पे कितना विकास हो पाया, कितना कल्याणकारी योजनाएं आई, सरकार कितना हालात बदले हैं यहाँ पे? ना दिया है, सरकार दिया है। सरकार दिया है, जी, जी। हालात बदले हैं। जी। आप उत्साहित हैं? हाँ। राज्य में आपके हिसाब से कैसे बदलाव आना चाहिए, कैसा चाहते हैं? क्योंकि झारखंड अबुआ राज्य है, अबुआ राज्य में और क्या कुछ होना चाहिए? और क्या चीज़ होना चाहिए? नौकरी वोकरी नहीं है, बच्चा लोग का यही सब दिक्कत है, खाली हजार रुपया दे के और खाली नौटंकी कर रहा है यार का। नौटंकी कर रहा है, मतलब कि ये आपको पेंशन नहीं चाहिए, बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, और बच्चा पेंशन भी चाहिए, बूढ़ा बुजुर्गों के लिए भी कुछ चाहिए। प्रेरणा, देखिए जो सरकार स्कीम लाती हैं, जो खासतौर पर रेबड़ियां बांटी जाती हैं, उसको लेकर लोगों को ऐतराज है, बोलती है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन रेबड़ी सरकार ना बांटे, रोजगार का सृजन करे, तब इस राज्य में हालात बदलेंगे। प्रेरणा, हमने युवाओं से बात की,
उनका कहना है कि यहाँ पर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और करप्शन जब तक रहेंगे इस राज्य में तरक्की नहीं हो सकता। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। लाइव टाइम्स के साथ उन्होंने बातचीत में कहा कि उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा वो कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को निशाने पर उन्होंने लिया। सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं 9 के 9 विधानसभा सीटों पे आज वोटिंग हो रही है? एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये टेस्ट है बीजेपी के लिए, आप कैसे देखते हैं? 9 की 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीतेगी और बहुत उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और जनता में। जनता का विश्वास है योगी जी और मोदी जी में, इसलिए बीजेपी की जीत में कोई संशय नहीं है। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है। टेस्ट तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पास कर चुकी है। अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान सवेरे सवेरे आया है कि लोकसभा में हमने बेहतर किया, इस बार भी हम बेहतर करने जा रहे हैं और 9 के 9 सीटों पे बीजेपी का सफाया करने जा रहे हैं। अंधे के हाथ बटेर लग जाने से शिकारी नहीं बन जाता। लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके, खटाखट महिलाओं के खाते में झूठे चेक दे करके वो एक्सपोज हो चुके हैं। इंडी गठबंधन एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने झूठे चेक बांटे, महिलाओं को ठगा, संविधान बदलने की झूठी बात कही, वो सारी जनता के सामने आ चुकी हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चूंकि आप गाजियाबाद का, साहिबाबाद का खास तौर पे प्रतिनिधित्व भी कई सालों से करते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि साहिबाबाद के लिए कुछ और खास प्रोजेक्ट लाएंगे, चूंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं अभी? देखिएगा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक किनारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो उसमें साहिबाबाद भी है, उसमें गाजियाबाद भी है, मुरादनगर भी है और बलिया भी है। तो पूरे प्रदेश का विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और जब सूर्य आसमान में चमकता है ना, तो रोशनी सबको मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आंशिक रूप से एक जगह मिले और एक जगह नहीं मिले। तो आज विकास का सूर्य उत्तर प्रदेश में चमक रहा है। धन्यवाद सुनील शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जीत बीजेपी की होगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज जारी है और यूपी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। हमारे सहयोगी ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी और मोदी ने जो विकास किया है उसकी बदौलत जनता उन्हें एक बार फिर मौका देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं 9 के 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं? क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं आप लोगों की? उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर जहां आज मतदान जारी है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री संगठन, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग, पूरी तैयारी के साथ चुनाव की कैंपेन की थी और आज का मतदान निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समर्थन में, बहुतायत में होगा। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की दृष्टि से देखें तो ये पहला चुनाव होगा जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, यानी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल सकती है, ऐसी संभावना है। चूँकि गत उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणामों से भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली। चाहे आजमगढ़, रामपुर का उपचुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी जीती है जहां समाजवादी पार्टी के लोग अपना गढ़ बताया करते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 9 बल्कि प्रदेश की पूरी जनता को अपने कामों से, अपनी उपलब्धियों से, विकास और नीति और रोजगार से प्रभावित किया है। इसलिए प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतेगी। और ख़ास तौर से अगर गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चूँकि हम यहाँ के रहने वाले हैं,
तो गाजियाबाद विधानसभा की सीट पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, प्रदेश की और समूची लीडरशिप ने जिस तरीके से मेहनत की है, कोशिश की है, प्रयास किया है, लगता है गाजियाबाद विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास पॉलिटिकली रच सकती है अधिकतम मतों से जीत प्राप्त करके। जाहिर तौर पे नरेंद्र कश्यप जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार कमल जो है 9 के 9 जो विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है वो खिलेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद सदर विधानसभा चुनाव पर वोटिंग चल रही है। इस सीट पर पहले अतुल गर्ग विधायक होते थे। उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस बार फिर से अतुल गर्ग जीत का दावा कर रहे हैं। सुनिए। गाजियाबाद के बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। सर, आपने जो सीट खाली की है उस पर दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कि दोहराया जाएगा सब कुछ? पहले से बेहतर है, और क्योंकि कुछ ऐसे बयान समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दिए हैं तो उसका रिएक्शन भी आपको इस चुनाव में दिखाई देगा। मैं करीब 1,07,000 वोटों से हम जीते थे जब पोलिंग हुआ था करीब 48%। अगर पोलिंग अब की बार 48% हो गया तो 1,60,000 से जीते। ठीक है, तो क्योंकि उपचुनाव में लोगों की रुचि कम होती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो सुबह से रिपोर्टें आ रही हैं वो बहुत सुखद और आश्चर्यजनक है कि लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं। इस सीट को आपने खाली किया है, आप सांसद बने, उसके बाद से ये जगह खाली हुई, तो अखिलेश यादव का कहना है कि जो सीटें हैं 9 की 9 खाली हुई हैं उस पे इस बार गठबंधन का यानी समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, और वो दावा भी सवेरे से कंटिन्यू कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जिस दावे में कोई स्टेक ना हो, कोई उसमें खोने के लिए कुछ ना हो, कोई दाव में कोई या तो वो ये कहें कि अगर अब की बार मैं 5 सीट अगर नहीं जीता तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है, कुछ तो कहें कि अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं ये कहूँगा। वो 9 की 9 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ वो 5 सीट जीत के दिखा दें। अगर 5 भी ना जीत पाएँ तो उन्हें ये कहना चाहिए कि अगर मैं 5 सीट भी नहीं जीता तो अब की बार मैं लोकसभा से भी रिज़ाइन कर दूंगा। कोई अच्छी बात कहें ना। नहीं, लेकिन वो लोकसभा का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़ी संख्या उन्होंने लाई है एमपीज की, तो उस आधार पे ही वो कह रहे हैं कि इस बार 9 भी उनके कब्जे में है और ये 2027 के पहले टेस्ट मैच है और इस टेस्ट मैच को हम जीत रहे हैं। उसके अंदर देखिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि झूठ चल गया कि उन्होंने कहा रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे, क्या ऐसा था? लेकिन उन्होंने देश की भोली भाली जनता को ना समझी, मतलब एक तरीके से धोखे में रख करके उन्होंने वोट लिया। और कांग्रेस ने भी पूरे देश के अंदर या पूरे क्षेत्र के अंदर महिलाओं को 2-2 ढाई लाख रुपए देंगे, उसके फार्म भरवाए, जो गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था। संविधान के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं, क्या उनके फॉर्म भरवाना क्या उचित था? इस तरह की बहुत सारी जो छिछोरी और गैर जिम्मेदाराना हरकतें की गई, उसके कारण से कुछ क्षणिक लाभ उन्हें मिला। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जितनी संख्या बीजेपी की अकेले है सांसद के अंदर, उतनी संख्या पूरे देश में सबको मिलाकर के भी नहीं है, फिर भी वो खुश हैं कि हम जीत रहे हैं। जाहिर तौर पे सांसद गाजियाबाद के, जिन्होंने जीत का विश्वास दिलाया और ये भी कहा कि गाजियाबाद के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम हैं जो अभी करने हैं और जल्द किए जाएंगे। कैमरामैन विक्रम डोगरा के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी